गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स तो काफ़ी ख़राब है और करीब 1565 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की लगभग 650 करोड़ रुपए की सेलिंग, नेट करीब 2223 करोड़ रुपए का कैश आउटफ्लो। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 1645 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी वो आज के लिए शॉर्ट बहुत कैरी करके गए हैं जब आपका एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर है। दूसरी चीज़, स्टॉक फ्यूचर्स पर 1400 करोड़ रुपए की सेलिंग, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 20,000 काट लिए। और एक और चीज़ आशीष, कल क्या हुआ कि उन्होंने कल मेजर कॉल राइटिंग करी है। कल उनके कॉल शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं करीब करीब 22,000, यानी कल के स्टैट से ही हमें आज की रणनीति निकालनी है। देखिए आशीष, हमारा बेस था 670 और उधर निफ्टी बैंक का बेस था 22,000 और 21,800, दैट इज 220 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल एक अच्छा शॉर्ट का दिन था 21,800 के नीचे बैंक निफ्टी का, और कल अच्छा एक दिन था 10,670 के नीचे निफ्टी। अगर आप नहीं कैरी करके आए तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए? आशीष, मैं ये एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर्स के, इंडेक्स फ्यूचर्स के शॉर्ट्स बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि इसी में रणनीति है, और कॉल राइटिंग की 22,000 का स्टैट्स इसी में रणनीति है। कल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आशीष 22 लाख कॉल बिकी है 10,700 की स्ट्राइक पे, उससे नीचे नहीं, न 10,600 पे न 10,500 पे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 10,700 के स्ट्राइक पे और 10,800 की स्ट्राइक पे, और नीचे सारे ऑप्शन स्टेट्स बिगड़ गए थे। 10,600 की, 10,500 की, 10,300 की पुट्स में ओआई घटा था, यानी पुट राइटर बाहर निकल रहा था, यानी बेस कमजोर था। यानी अगर हमें वाकई ही स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ आनी है, तो पहले हमें एक शॉर्ट कवरिंग का मेगा सेशन चाहिए। तो रणनीति क्या होगी? याद रखिए, कल के डेटा को भी ध्यान रखिए और आज के यूएस मार्केट और अभी नीरज जी की कमेंट्री को भी ध्यान रखिए। जब तक स्पॉट सस्टेन नहीं करता, स्पॉट याद रखिए 10,710, 720 हमारा कल कॉल राइटिंग का जोन, लॉन्ग मत जाइएगा। इसके ऊपर सस्टेन करे तो लॉन्ग जाइए ओनली थ्रू एट द मनी कॉल्स, यानी 10,700 की कॉल या फिर 10,800 की हार्डली कॉल। शॉर्ट कवरिंग आएगी, डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं, यूएस का मार्केट का सेशन काफी अच्छा रहा तो हम अप्रोच कर सकते हैं 10,800। अगर याद रखिए ऐसा नहीं हुआ और 10,650 हमने फिर वॉलेट किया तो हम फिर स्लिप करेंगे टुवर्ड्स 10,550, जो कि है हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी पे मैं आज रणनीति नहीं दूंगा आशीष। क्यों? क्योंकि ये वीक स्ट्रक्चर है, स्टैट्स काफी कमजोर हैं। 21,800 यानी जो कल हमारा 20 डेमा जोन था, जिसके टूटने के बाद सेल ऑफ आया, गैप अप के बाद ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग कल 22,000 की स्ट्राइक पे हुई है, तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। लेटर डे में अगर कुछ अच्छा होता है तो बात करेंगे, लेकिन बेटर है कि बैंक निफ्टी को आप अवॉइड करें। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो जिस तरह के संकेत हैं, बड़ा ऑब्वियस है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना है, हमें वॉच आउट करना है 10,700, 10,720 स्पॉट पे। अगर इसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो शायद तेजी, और उस तेजी को प्ले करने के मौके होंगे 10,700 की कॉल के जरिए। ये रणनीति बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए ट्रेड से बचना है। वो लेवल सब आप लोग की स्क्रीन पर। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, प्रूडेंट स्टॉक ब्रोकिंग कह रहा है कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स खरीद के चलें 2,500 के टारगेट्स के लिए। मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स का कहना है भारतीय एयरटेल खरीदें, 615 की तैयारी कर रहा है। और समर्थ कैपिटल का कहना है आज की इकलौती सेल कॉल वो है बीपीसीएल पे, बेचें 358 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, वरुण के पास जाऊं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। उससे पहले नीरज जी, ये रिलायंस की एजीएम और पिछली एजीएम से इस एजीएम के बीच में क्या डेवलपमेंट, पिछली एजीएम छोड़ दीजिए, इस लॉकडाउन के बीच में पिछले 3 महीने में गजब के डेवलपमेंट्स। आज जब 2 बजे एजीएम की शुरुआत होगी, अंबानी साहब से क्या सुनना पसंद करेंगे? बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एंटिसिपेट कर रहा है इस एजीएम में? देखिए, बाजार मुख्य तौर पे एक तो जो जियो प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी डिटेलिंग आई वो सुनेगा, और इसके साथ ही वैल्यू अनलॉकिंग की बातें सुनना चाहेगा। क्या जियो की फर्दर कोई प्लानिंग है यूएस में, कहीं और लिस्टिंग की बातें, बड़ी खबरें चल रही, तो वो सुनना चाहेंगे लोग। इसी तरीके से रिटेल में जो ई कॉमर्स है उसको और कैसे बड़ा प्लेटफॉर्म के तौर पे बनाएंगे और उसका सिंक कैसे करेंगे जियो के साथ, इस पे सुनना चाहेंगे। ऑयल टू केमिकल में सऊदी अरामको की डील की टाइमलाइन क्या है, वो कहाँ तक बात पहुँची, उसको सुनना चाहेंगे लोग। इसके साथ ही कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में उतरने की बातचीत चल रही है, उस पर लोग क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत हैं। अब अगर रिटेल और टेलीकॉम को मिला दीजिए तो 2-3 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती है। तो ऐसे कई बड़े ऐलान डेफिनेटली सुनने को मिल सकते हैं
और लोग यही सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और वैल्यूएशन इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं कि अब वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले एजीएम उन्होंने इंडिकेट किया था चेयरमैन साहब ने, तो अब लोग सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। तो 3 बिजनेसेस तो बिल्कुल क्लियर है, O2C, रिटेल और जियो। अब इसको कहाँ कहाँ ले जाते हैं, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसकी नैस्डैक में कुछ हो सकता है, क्या एडीआर के जरिए वहाँ पहुँचाया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर होगी अगर इस बारे में कुछ बात निकलती है तो। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट समझिए, पिछली एजीएम में अंबानी जी ने कहा था नेट डेट फ्री होंगे 31 मार्च 2021 तक, और वे अहेड ऑफ शेड्यूल नेट डेट फ्री हो चुके हैं। तो वॉक द टॉक हो रहा है गजब का, और तमाम जो इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जो नीरज जी कह रहे हैं जिन पे बाजार खास तौर पे वॉच आउट करेगा। अब जब बैलेंस शीट इस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रही है तो कोई नया सरप्राइज स्प्रिंग अप होता हुआ नजर आएगा, पता नहीं। तो इसीलिए वो एजीएम की अहमियत है। 2 बजे सीएनबीसी आवाज पे मेगा कवरेज, वीरू होंगे, हेमंत होंगे और तमाम बाजार की दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे। एजीएम कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरी एजीएम यहां मिलेगी आपको, और उसके बाद एजीएम के निकले हुए जो आउटकम है उसको डिकोड करने में वो टीम मदद करेगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार वरुण से समझेंगे फिर बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और विप्रो के नंबर्स पे बाजार खुलते ही हमें रिएक्ट करना, और जो नंबर्स आए उसमें आय पे तो प्रेशर था, लेकिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर देखने को मिला है। और विप्रो में कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो स्ट्रीट हाथों हाथ लेता है। तो एक थम्स अप उन नंबर्स के लिए, और खासतौर पे नए एमडी सीईओ की कमेंट्री की। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे अब पूरी तरह से फोकस होगा विप्रो का। साथ साथ आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम 2 बजे, आज इन्फोसिस के, एल&टी इन्फोटेक के, बंधन बैंक के, फेडरल बैंक के नंबर्स आने। यस बैंक का एफपीओ खुलने जा रहा है, 12 से 13 रुपए का प्राइस बैंड, 15,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। तो सीएनबीसी आवाज पे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एफपीओ में लगाना है नहीं लगाना है डिटेल में समझ लीजिएगा उनसे। और साथ साथ रोजारी बायोटेक का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बेहतरीन कंपनी है। नो योर कंपनी में जब मैनेजमेंट से बातचीत करी तो मैनेजमेंट से बात करके अच्छा लगा। रडार पर रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, शायद एक अच्छा मौका ये आईपीओ थ्रो अप कर रहा है। लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यदि आप किसी भी व्यापार लेन देन को नोटिस करते हैं या आपके द्वारा अधिकृत नहीं है तो आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अपने ब्रोकर को तुरंत जांच करने के लिए कहें। आप जांच के दौरान अस्थायी रूप से अपने खाते को फ्रीज कर सकते हैं।